जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम रामायण से जुड़ी हुई लव कुश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा कर वर्णन किया गया है। रामानंद सागर ने मूल रामायण से अलग उत्तरकांड पर आधारित उत्तर रामायण नामक सीरियल बनाया है। आओ जानते हैं कि लव और कुश के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, लव और कुश का जन्म। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शिक्षा दीक्षा। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। वाल्मीकि ने पढ़ाई रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। राम से लड़ाई। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहां जहां जाता था वहां के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब यह पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है और वे चुनौती दे रहे हैं तो श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुन और देखकर प्रभु श्री राम को ये पता चला गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल ले आए। लव और कुश का राज्याभिषेक। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कोशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, लव और कुश के वंशज। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैचला,
बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह कछवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस थाई नगर लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निषदन से नब से पुंडरीक से क्षेमंध्वा से देवानीक से अहीनक से रुरु से पारियात्र से दल से छल से उक्त से वज्रनाभ से गण से व्युषिताश्व से विश्वस से हिरण्यनाभ से पुष्य से ध्रुव संधि से सुदर्शन से अग्रिवर्ण से पद्मवर्ण से शीघ्र से मरु से प्रयुश्रुत से उदावसु से नंदिवर्धन से सकेतु से देवरात से बृहदुक्त से महावीर से सुधृति से दृष्टकेतु से हर्यव से मरु से प्रतींधक से कुतिरथ से देवमीर से विबुध से महाधृति से कीर्तिरात से महारोमा से स्वर्णरोमा से और ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। इसके अलावा शल्य के बाद बहिर्क्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतिताश, सुप्रदीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।